हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। एक दो दिन का गैप आ गया फिर से। तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ इकट्ठी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़े का और काफ़ी इंफॉर्मेटिव आज का जो है वो वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक जगह एक किडनैपिंग हुई और करीब 11-12 मिलियन यूएस डॉलर के बंदे के पास क्रिप्टो के फंड्स थे। किडनैपर्स ने वो फंड्स ले लिए और कैसे सीजी ने हेल्प की। तो ये भी आपको लास्ट में वीडियो के बीच में बताएंगे। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जल्दी से मैं शेयर करता हूँ। तो नंबर ऑफ बिटकॉइन मिलियनेयर वॉलेट्स ट्रिपल्स इन 2023। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 81,000 वॉलेट एड्रेसेस हैं, मतलब 81,000 बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस हैं, जिसमें 1 मिलियन यूएस डॉलर या उससे ज्यादा वर्थ ऑफ बिटकॉइन है। मतलब ऐसे कितने एड्रेसेस हैं? ऐसे 81,000 बिटकॉइन के एड्रेसेस हैं जहां पे 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का बिटकॉइन होल्ड है। तो इसका मतलब यह है कि जो बिटकॉइन के जो मिलियनर्स हैं वो 2023 में ट्रिपल हुए, ट्रिपल। मतलब जो जनवरी में जो नंबर था, जो जनवरी 2023 में जो नंबर था और नवंबर में जो इस वक्त नंबर है, वो ट्रिपल हो चुका है। तो उसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था, इसलिए कहता हूँ अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज ट्विटर पे फॉलो करिए, मेरा ट्विटर आईडी है। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए कि 5 जनवरी को बिटकॉइन के जो मिलियनर्स थे, जो जिन पे 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का बिटकॉइन था, वो 28,000 एड्रेसेस थे। इस वक्त 12 नवंबर 2023 में ये 88,688 हो गए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सीधा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस गेम में बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर रिटेल होता तो मुझे समझ में आता 0.001, 0.002 या 0.005, ऐसे जो है एड्रेसेस हैं वो कितने बढ़ रहे हैं। वो भी एक अच्छा यार्डस्टिक है, वो मास अडॉप्शन को बताता है। वो बताता है कि रिटेल का कितना इंक्लूजन है। लेकिन जो ये नंबर है ना, ये बता रहा है कि बिटकॉइन के अंदर बड़े बड़े जो फैमिली हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, वो बिटकॉइन को होल्ड कर रही है। इसका मतलब ट्रिपल ट्रिपल हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये एक चार्ट को देखिए। ये चार्ट हो गया आपका, ये चार्ट आपका हो गया इस वक्त 12 नवंबर का। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला दिखाता हूँ। ये है जो 5 जनवरी 2023 का है। आप देख सकते हो 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा के जो एड्रेसेस थे वो 24,000 थे। और 10 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा कितने थे? 3805। ये भी एक इंपॉर्टेंट यास्टिक है। तो टोटल मिला के आप देख सकते हो 28,000 के आसपास था जो 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा वर्थ ऑफ बिटकॉइन जिन एड्रेसेस पे थे। वो 28,000 एड्रेसेस थे जो बिटकॉइन मिलियनर्स थे। तो अब क्या हो गया है? 12 नवंबर का हाल ही का अगर आप देखो तो 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा वाले जो एड्रेसेस हैं वो 81,000 हो चुके हैं। और जो 10 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा वाले जो है वो 6,660। तो वहां पे डबल हुए हैं। 10 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा वाले जस्ट डबल हुए हैं। 3300 से 6600 हुए, 6,666। और अगर आप टोटल देखो तो 28,000 से टोटल अगर आप देखो तो 88,000 के आसपास जो है वो हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिपलेट हो गए। ट्रिपलेट ट्रिपलेट का मतलब ये है कि आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि 2023 एंड और 2024 में ईटीएफ आने वाला, इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग, इंस्टीट्यूशन विल कमिंग। दे आर नॉट अबाउट टू कम, दे आर ऑलरेडी हियर एंड द नंबर्स आर सजेस्टिंग दैट, राइट। और ये सारे ऑन चेन मेट्रिक्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये सारे ऑन चेन डेटा है कि क्या एड्रेसेस में बढ़ोतरी हुई है। डेफिनेटली एड्रेसेस में बढ़ोतरी हुई है ना। दूसरी चीज हम देखते हैं कि पीटर शिफ को हम सब जानते हैं। पीटर शिफ बिटकॉइन के अगेंस्ट हैं और ये गोल्ड के फेवर में। तो इनसे इनका इनके साथ रिश्ता क्रिप्टो की कम्युनिटी में ऐसे है जैसे यू नो एक वो दोस्त जिसके साथ आप पसंद तो नहीं करते, लेकिन ठीक है, कभी कभार उसकी बात सुन लेते हो, ठीक है, और उसको अपने पास बिठा लेते हो। तो ये उस तरह के हैं। तो ठीक है, क्योंकि गोल्ड गोल्ड में बिलीव करते हैं तो बिटकॉइन वाले इनको काफी पसंद करते हैं, क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज इनकी और बिटकॉइन की जो सोच है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने एक पोल चलाया जिसमें कह रहे हैं कि बिटकॉइन कब क्रैश करेगा। तो इन्होंने बोला कि ईटीएफ से के लॉन्च होने से पहले प्राइस क्रैश करेगा या ईटीएफ के लॉन्च होने के बाद प्राइस क्रैश करेगा।
तो या लोग जो है सिर्फ बाय करेंगे और होल्ड करेंगे उसे टिल एंड। तो 69% लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्च के कब प्राइस क्रैश करेगा, बिकॉज दे आर नॉट हेयर टू फॉर प्राइस, और वो होल्ड करके बैठेंगे। 69% लोगों का कहना है, और 25,000 लोगों ने वोट किया, विच इज अ डिसेंट नंबर। और 23% लोगों का कहना है कि ईटीएफ के लॉन्च होने के बाद होगा। इनका खुद का ये मानना है कि ईटीएफ के लॉन्च होने से पहले एक बार क्रैश होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब जब तक ये न्यूज़ आएगी तब तक लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ईटीएफ के लॉन्च होने से पहले प्राइस क्रैश होगा, ये पीटर शिफ का कहना है। जबकि ओवरऑल जो पोल है उसके हिसाब से लगता है कि लोग प्राइस के लिए यहाँ पे है ही नहीं, एंड irrespective of the fact people are just going to buy and hold it forever, राइट। सो ये इनका वो है। उसके बाद यहाँ पे माइकल सेलर का कहना है कि जो बिटकॉइन की डिमांड है वो अगले 10-12 महीने में 10 गुना बढ़ने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो मज़े की बात इन्होंने ये बोली कि बिटकॉइन जो है वो अब कॉलेज से निकल के रियल वर्ल्ड में एंटर हो रहा है। तो इनका ये कहने का मतलब है कि 2023 तक जो था ये कॉलेज टाइम था बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन के जिस हिसाब से अब एक पहले इसको देखा जाता था एक ऑफशोर अनरेगुलेटेड एसेट की तरह, लेकिन अब इसे देखा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेन स्ट्रीम ऐप की तरह देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका ये कहना है कि अगले 12 महीने में और अगले 10 सालों में बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसकी सप्लाई आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, ये इन्होंने लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन डबल्स एंड अदर वन कट्स इन हाफ, द प्राइस इज गोइंग टू एडजस्ट। इनका ये मानना है कि डिमांड बढ़ती चली जा रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, रिटेल की तरफ से, और सप्लाई जो है वो हाफ होने वाली है अप्रैल में, राइट। तो ये इनका मानना है। और सो देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू नो इन्होंने एक और बात यहाँ पे लिखी जो इस आर्टिकल के अंदर, कि बिटकॉइन का जो प्राइस है दैट इज रियली गोइंग टू डू प्रीटी वेल। हाँ, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, that the coin is going to continue to progress to $1 million a coin, then $2 million a coin, $5 million coin, and $10 million coin. So इनका ये मानना है कि now we are going to double, we are going to double again, we are going to double again, and we are going to double again. So इनका ये कहना है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे आज आप प्राइस के बारे में सोचते हो कि स्टैटिक है, स्टेबल है बिटकॉइन, there will be a time, there will be so much demand for it that you might say कि it is getting being doubled every other cycle. तो यहाँ पे इनका ये मानना है कि हर थोड़े थोड़े दिन में यू माइट सी डबलिंग ऑफ प्राइस, बिकॉज सप्लाई शॉक है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ये माइकल सेलर का कहना है। और यहाँ पे मैंने उनकी बात को एक ट्वीट किया, ट्वीट इज डूइंग वेरी वेल, बिटकॉइन इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज एंड हेड्स इनटू द रियल वर्ल्ड इन 2024, माइकल सेलर। उसके बाद बायनेंस ने क्या एक क्लाइंट है, नाम उन्होंने नहीं लिया, बायनेंस के इंस्टीट्यूशनल काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो उसमें एक उसका क्लाइंट था, उसके कुछ एग्जेक्टिव्स थे, उनको किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया और उसमें उनसे 12.5 मिलियन क्रिप्टो जो है वो ड्रेन हो गया। सीजी ने मॉनिटर करता रहा सिचुएशन, जैसे ही पता लगा क्लाइंट ने बायनेंस को अप्रोच किया, सीजी ने पर्सनली इस केस में ही लुक्ड आउट, और जैसे ही किडनैपर्स ने बायनेंस पे वो फंड्स भेजे और बायनेंस ने उसे सीज कर दिया। तो करीब 12.5 मिलियन में से 94% जो है, करीब 11-11.5 मिलियन रिकवर हो चुका है। तो इससे पता लगता है कि जैसे ही जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, दे आर लाइक अ बैंक। जिस तरीके से बैंक आपके सपोर्ट कर सकता है, वैसे ही यहाँ पे अगर आपका क्रिप्टो बैंक एक्सचेंज पे आता है, तो एक्सचेंजेस डू हैव फुल फ्लेज अथॉरिटी टू सीज दैट। तो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजी ने इसमें पर्सनली वो करके किडनैपर्स ने जो जैसे ही एक्सचेंज पे भेजा तो उसको सीज कर दिया फंड्स को। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की जो डिफिकल्टी लेवल है, जो बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो हैश रेट है, बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब आप देखो 64.68 ट्रिलियन जो है उसका हैश रेट पहुंच चुका है। तो आप 64.68 ट्रिलियन जो है, ये पांचवा सबसे बड़ा इंक्रीज है सितंबर से। और इसमें ये देखा गया है कि ये देखिए, आप ये चार्ट को अगर आप देखें तो बिटकॉइन को का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये माइनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मशीन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। माइनर्स ये कह रहे हैं यार, अप्रैल तक का वक्त है कि जब अभी बिटकॉइन जो है वो उसके बाद आधे रह जाएंगे सप्लाई में, रिवॉर्ड आधा हो जाएगा,
तो जब तक हार्वनिंग नहीं हुई तब तक पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी रिसोर्सेज के साथ माइन करते हैं। जब इतने सारे रिसोर्सेज बिटकॉइन की माइनिंग में लग गए हैं, तो ऑब्वियसली उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन में जब माइनर ज़्यादा अपनी मशीन्स को डिप्लॉय करते हैं, हैश रेट ज़्यादा जनरेट होने लगता है, तो बिटकॉइन को ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिजाइंड है कि क्योंकि उसको हर 10 मिनट में ब्लॉक प्रोड्यूस होना है। अगर ब्लॉक्स जल्दी जल्दी माइन होने लगते हैं, और अगर वो देखता है अल्गोरिथम ऑटोमेटिकली कि 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट के गैप में ब्लॉक्स माइन होने चाहिए, लेकिन अगर ब्लॉक्स जल्दी जल्दी माइन हो रहे हैं, तो जो पजल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली और डिफिकल्ट हो जाती है उसको सॉल्व करना। तो यहाँ डिफिकल्टी लेवल आप देखें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि माइनर्स का इंटरेस्ट ये है कि यार जितना हो सकता है बिटकॉइन हार्वनिंग से पहले पहले बिटकॉइन को माइन कर लेते हैं, जितना कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिवॉर्ड आता रह जाएगा। ठीक है। इसमें यहाँ पे साउथ कोरिया में जो बिटहम एक एक्सचेंज है, वो वहाँ की सबसे पहला आईपीओ करने जा रही है। बिटहम छोटी एक्सचेंज है, वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो अपबीट के पास है। अपबीट के पास 85% मार्केट शेयर है, तो बिटहम के पास 15% के करीब होगा, 10 to 15 के बीच में। तो वहाँ पे वो ये करने जा रहे हैं अपना आईपीओ, तो ये बड़ी न्यूज़ है। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स, वापस से जो ऑर्डिनल जो बिटकॉइन के ऊपर जो एनएफटीज हैं, उन्होंने $30 मिलियन जो है वो 10 दिन में कमा के दिया है। माइनर्स को कमाई हुई है सिर्फ ऑर्डिनल से। तो माइनर्स खुश हैं, क्योंकि उनको बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है माइनिंग रिवॉर्ड के अलावा, जो एनएफटीज हैं, जो ऑर्डिनल्स हैं, उसके थ्रू भी उनको जो है $30 मिलियन की कमाई हुई है। राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर कि अगले 30 सालों के अंदर होने ये जा रहा है कि $142 ट्रिलियन जो है वो मिलेनियल्स के हाथ में आने वाला है। राइट। तो इसमें कहने का मतलब ये कि देखिए, अगर हम जितनी भी एज ग्रुप्स हैं उनको अगर इसमें बांटें, तो 86 साल के बुजुर्ग हैं यूएस के अंदर, जिनके पास करीब $20 ट्रिलियन की वेल्थ है। फिर एक 66 साल के बुजुर्ग हैं, जो 66 साल की एज ग्रुप में लोग हैं, उनके पास $78 ट्रिलियन की वेल्थ है। फिर एक 49 ईयर्स ओल्ड है, जिनके पास करीब 42 ट्रिलियन है। तो जो 33 साल के हैं, इनके हाथ के अंदर अगले 30 सालों में $142 ट्रिलियन हाथ आने वाला है। ये मिलेनियल्स जो है, ये आप सोच सकते हो कि 33 हैं, तो इनके पास और एज है एक 30 40 ईयर्स की। तो जब 30 40 ईयर्स के अंदर इन्हें बुजुर्गों से जो इस दुनिया से जा चुके होंगे उनसे वेल्थ ट्रांसफर होना है 142 ट्रिलियन का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा अभी उन लोगों के हाथ में आना है जो कंप्यूटर सेवी हैं, जो इंटरनेट के ऊपर जिन्होंने अपनी जीवन बिताया है। तो वो इंटरनेट के बिलीव करते हैं, डिजिटल टोकन्स में बिलीव करते हैं, डिजिटाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो ये पैसा उनके हाथ में आने वाला है जो इंटरनेट में और इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें यकीन करते हैं। तो ये चार्ट ये बता रहा है। जेपी मॉर्गन ने बोला कि एल सेल्वाडोर के ऊपर बहुत वो बुलिश है। उसने 3.9% का फोरकास्ट दिया है कि इनकी जो इकोनॉमी है एल सेल्वाडोर की, वो 3.9% से ग्रो करेगी। बहुत सारे एजेंसीज पहले क्रिटिसाइज करती थी एल सेल्वाडोर को, खत्म हो जाएगा बिटकॉइन को, उन्होंने वहाँ लीगल टेंडर कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जेपी मॉर्गन कह रहा है कि नहीं, 3.9% से उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपी मॉर्गन अगर अमेरिका की सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ये बात कह रहा है, तो ये आईएमएफ को भी एक सीधा सीधा सिग्नल है कि तुम जो मर्जी बोलते रहो एल सल्वाडोर को, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी यही है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग। 9% जो है फ्रेंच अडल्ट जो है वो क्रिप्टो एसेट्स को ओन करते हैं, फ्रांस के अंदर ये खबर है। इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 219% बढ़ी है 3 हफ्तों में। और तो इससे ये पता लगता है कि अब वहाँ जो गोई है वो 30 गोई है। और आप देख सकते हो कि पिछले 7 दिन के अंदर जो इथेरियम बर्न हुआ है वो 25,000 बर्न हुआ है, और जो इशू हुआ है वो 16,000 इशू हुआ है। तो इसका मतलब इशू कम हुआ है और बर्न ज़्यादा हुआ है, तो इथेरियम डिफ्लेशनरी हो गया फिर से। यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड डॉट मनी है जो इसको मॉनिटर करता है। तो आप ये देख सकते हो माइनस में है, तो इथेरियम तो -9303 इथेरियम पिछले 7 दिनों में बर्न हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक है, क्योंकि हमेशा से इथेरियम ये कहता है कि जो लेटेस्ट अपडेट हुआ था, जो लास्ट अपडेट हुआ था, उसके बाद से इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी हो गया। बट बीच में सप्लाई वाज इंक्रीजिंग, इथेरियम ज़्यादा इशू हो रहा था और बर्न कम हो रहा था, लेकिन अब वापस से ये ट्रैक पे आया है।
ठीक है। और इथेरियम के अंदर जो ये न्यूज़ भी और प्लस जो इथेरियम की जो स्पॉट ईटीएफ की जो न्यूज़ है, जो ब्लैक रॉक ने अप्लाई करने की बात करी जो मार्केट में, वो भी इथेरियम के लिए बुलिश साउंड कर रही है और उसको इसीलिए उसमें इंटरेस्ट एकदम जग रहा है। यूएस रेगुलेटर है सीएफटीसी, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड कमीशन का कहना है कि उन्होंने 2023 सबसे बड़ा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने केस फाइल किए हैं अलग अलग तरीके के, और जिसमें उन्होंने 4.3 बिलियन यूएस डॉलर की पेनल्टीज लगाई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.3 बिलियन डॉलर के यूएस डॉलर की पेनल्टीज लगाई हैं, और 47 केसेस हैं जो सीएफटीसी ने लड़े हैं इस साल। उसके बाद यहाँ पे स्वीडन के अंदर क्या है कि स्वीडन के अंदर ना कोई भी आदमी किसी का भी एड्रेस देख सकता है, उसका पैन कार्ड देख सकता है, उसकी टैक्स की डिटेल देख सकता है। तो स्वीडन के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए हैं जो वहाँ के बिटकॉइनर्स हैं या जिनके पास क्रिप्टो हैं, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत वर्चुअली बहुत ईजी है कि किसी भी रेजिडेंट का आप उसका एड्रेस ढूंढ सकते हो इंटरनेट के ऊपर। वहाँ पे ये अलाउड है ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, और यहाँ तक कि टैक्स डिटेल्स को भी एक्सेस करना अलाउड है, लीगली अलाउड है। तो वहाँ पे लोग एड्रेसेस को ट्रैक करके वहाँ पे लोगों ने पहुंचे, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस जो हैं उसमें बहुत इंक्रीज हुआ है जहाँ पे लोग क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करते थे और उन पे अटैक हुआ है। तो ये बहुत देखने वाली बात है। ये खबर है स्वीडन से। राइट, तो 13-14 मिनट का हो गया क्योंकि थोड़ा गैप थे, कुछ आर्टिकल्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए होंगे, ये खबरें पसंद आई होंगी। कैसा लग रहा है आपको ये शो? उम्मीद करता हूँ फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।